हेलो प्यारे बच्चों, डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आप सभी को कक्षा 10वीं का चैप्टर 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाने वाला हूँ। ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अगर इसको अच्छे से पढ़िएगा तो करीब 12 से 18 मार्क्स आपका तैयारी हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले चैप्टर जो कराने वाला हूँ एक्सरसाइज वो 3.1 कराने वाला हूँ, प्रश्नावली 3.1, ठीक है। वो थ्योरम का रहा बात तो ये इसका टॉपिक वो जो है उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पहले ये हम एक्सरसाइज पढ़ाने वाले हैं जो कि प्रश्नावली 3.1 एक्सरसाइज है। ये हो गया आपको प्रश्नावली 3.1 है। देखिए इसमें है टॉपिक का अगर बात किया जाए, थोड़ा सा बता देते इसमें टॉपिक है क्या, आप समझ लीजिए। इसमें टॉपिक जो है आपका एक ग्राफ है जो कि 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें वैल्यू निकालना, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, मतलब इसमें दो चर आएगा, एक्स और वाई आएगा। तो एक्स और वाई का इसमें वैल्यू निकालना है, जो कि तीन विधि का बात आप लोग किया गया है। एक प्रतिस्थापन किया गया है, एक विलोपन किया गया है और एक क्या किया गया है, वज्र गुणन किया गया है, ठीक है। ये विधि है, ये टॉपिक थोड़ा सा समझा रहे हैं क्योंकि हमको अब एक्सरसाइज बनाना है, ठीक है। ये टॉपिक हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, प्रतिस्थापन विलोपन वज्र गुणन आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आप लोग को रेखा के बारे में पढ़ना है, इसका जो प्रकार था, कौन कौन संपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखा, ये सब टॉपिक है इसमें जो कि एग्जाम में पूछता है। लेकिन अभी हम एक्सरसाइज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। 3.1 देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का, वो बोल रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। देखिए दो आदमी का चर्चा हो गया इसमें, एक तो आफ्ताब का और दूसरा उसके पुत्री का। क्या कहता है ना कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना का था। आफ्ताब बोल रहा है ना अपने पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुना का था 7 साल पहले। और जब 3 साल आया, 3 साल बाद का, वर्तमान से, ये सब वर्तमान से पहले जाता है, वर्तमान से बाद में जाता है। तो वर्तमान से 3 साल बाद का बात किया गया है, तो बोल रहा है केवल 3 गुना रह जाऊंगा, ठीक है। तो इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या हम मान लेंगे, x वर्ष, और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु वो क्या मान लेंगे, y वर्ष, ठीक है। ये दो कंडीशन है। अब देखिए दो कंडीशन क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है कंडीशन कि हमको 5 साल पहले जाना है और दूसरा कंडीशन बोल रहा है हमको 3 साल बाद जाना है। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आफ्ताब का जो है 5 साल बाद आफ्ताब की आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा x + 5, लेकिन यहाँ 7 साल पहले है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहे हैं। पहली शर्त से जो बोल रहा है वो 7 वर्ष पूर्व का बात किया गया है, कच्ची का बात किया गया है। पहली शर्त से 7 वर्ष पूर्व का चर्चा किया गया है, ठीक है। देखिए 7 वर्ष पूर्व का बात करेंगे, या ऐसे आप लिख सकते हैं, चलिए पहले लिख ही देते हैं। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा x - 7। सेम वही बात, 7 वर्ष पूर्व किसका आयु, किसका हो जाएगा, आपका आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y - 7, ये है। फिर एक है 3 वर्ष पश्चात, वो भी आप लिख सकते हैं। 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की आयु, सब लिख देते हैं समझाने के लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो हो जाएगा x + 3। वही 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की पुत्री की आयु, ये कितना हो जाएगा, y + 3। देखिए यहां तक कोई दिक्कत, सब लिखिए। अब आ जाइए, अब अच्छा से समझिएगा, ये जो कंडीशन था दोनों वो कंडीशन लिख दिए। अब आते हैं पहली शर्त से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। पहला शर्त में बोल रहा है 7 साल पहले का वाला, ठीक है। तो 7 साल पहले वाला ये है। चलिए एक बात बताइए, ये x है, ये y है, ये हो गया वर्तमान आयु किसका, आफ्ताब का। ये वर्तमान आयु हो गया आफ्ताब की पुत्री का। लेकिन पहला कंडीशन में तो वर्तमान में जाना नहीं है, कहाँ जाना है, 7 साल पहले।
तो एक बात बताइए, अब 7 साल पहले अगर आफ्ताब का उम्र घटेगा तो उसके बेटी का भी उम्र घटेगा, ये तो है एकदम कंफर्म। तो ये भी y माइनस था। अब दूसरा कंडीशन जो ये बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं, जो कि आपको जितना भी उम्र वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपका गलत होने वाला है नहीं। क्या बोल रहा था ना कि 7 साल पहले बाप जो है ना वो बेटी के 7 गुना हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 7 गुना अगर आपको करना है और बराबर करना है तो पापा के तरफ 7 गुना कीजिएगा, वो तो और बड़ा हो जाएगा ना। मतलब कि आपको कम वाला के तरफ गुना करना होगा, ठीक है, कम वाला के तरफ गुना करना होगा। कम वाला के तरफ गुना हो गया, हाँ ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हो जाएगा x माइनस 7 और ये हो जाएगा आपका 7y माइनस 49। हो गया, गुना कर लिए। अब आपका x माइनस 7 और ये आपका ये माइनस 7y इधर आ जाएगा, और आप इसको ले जा सकते हो उधर, तो ये आप ऐसे कीजिए, ये ग्राफ बना हुआ, ये x माइनस 7y इधर आ गया और ये माइनस 49 और ये प्लस 7 इधर आके आ जाएगा, प्लस x माइनस 7y बराबर माइनस 42 आ गया। समीकरण कितना आया, 1 आया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अब आते हैं, ये मेरा पहला शर्त हो गया, ये बहुत अच्छा तरीका बताया है, ठीक है, उम्र वाला क्वेश्चन में। दूसरी शर्त से बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात वाला है, मतलब वहीं पहले x लिख लीजिए, y लिख लेना है, कुछ नहीं करना है, 3 साल बाद है 3 जोड़ लीजिए दोनों में, और बीच में क्या लिख लीजिए, बराबर लिख लीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना किसमें, कम वाला की तरफ कि ज्यादा वाला की तरफ, कम वाला की तरफ गुना कीजिएगा, तब तो जाके ना गुना होके वो बराबर पड़ अपने पिता के बराबर उम्र में जा पाएगा। बस, तो यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, तो ये हो जाएगा x, ये 3y इधर और ये 9 का 9, ये प्लस 3 इधर आके माइनस में, मतलब आपका आ गया समीकरण 2। देख लीजिए अच्छे से, पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसका ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। कहा इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं था, देखिए बस पापा के तरफ और बेटी के तरफ दोनों पहले लिख देना है। अगर कंडीशन बोल रहा है 7 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी है वो पहले लिख दीजिए, फिर बीच में बराबर लिख दीजिए, फिर देखिए कि कितना गुना है तो वो कम वाला के तरफ गुना कर दीजिए, आपका गलत होने वाला है नहीं। बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत इसमें। अब आगे, अब ग्राफ बना रहे हैं, अच्छे से समझिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें आ जाना है ग्राफ, अब आना है ग्राफ, इसको मिटा है टॉपिक। ग्राफ में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब भी लिखेंगे आ जाइए, एक यहाँ पे है, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो हमको एक बात बताइए, x से मान निकालना अच्छा रहेगा या y से, तो y में कुछ लगा हुआ है, x में कुछ नहीं लगा हुआ है, एक गुणांक है, तो सबसे हल्का होता है मान निकालना, क्योंकि बटा में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे x का मान निकालिए, तो 7y इधर आके कंची में आ जाएगा प्लस में, और ये माइनस 42, कोई दिक्कत। अब इसको मान लीजिए 4 समीकरण, सॉरी 3 मान लिए। अब जब माने ना तब इसको पुट कीजिएगा, कैसे पुट कीजिएगा, y का मान देखिए, ऐसा मान रखिए कि थोड़ा नजदीक हो, 10 के अंदर में हो, तो 6 रखिएगा तो 7 6 42, 42 जीरो कट जाएगा, 6 रखिए 0 आया, 7 रखिए 7 7 49, 42 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बस वही ऐसे लिखिए, y बराबर 6 समीकरण कितना में रखने पर, ये हिंदी थोड़ा अच्छा लिख रहे हैं ताकि आपको और भी बेटर समझ में आएगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा अच्छा से। y बराबर 6 समीकरण कहाँ रखने पे, 3 पे, तो 3 आ जाइए, x बराबर 7 है, y की जगह क्या रखिएगा 6 माइनस 42, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 42 कितना आ गया, 0, कितना आया 0, x का मान। फिर y बराबर क्या रखना है 7 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखिए 3 में, 3 यहाँ है, सॉरी 3 यहाँ है, x की जगह x, 7 की जगह 7, y की जगह 7 माइनस 42, 7 7 49 माइनस 42 कितना आ गया, x का मान 7। अब करना कुछ नहीं है, मिनिमम 2 मान रखना होता है, कितना मान रखना होता है, मिनिमम 2 मान। अब यहाँ पे आप बना लीजिए ऐसा, ये है x, ये है y, पहला मान क्या रखे थे y की जगह पे 6, तो कितना आया है 0, फिर रखे थे y का मान कितना 7, तो कितना आया था 7। आ जाते हैं, अब इसका काम खत्म। अब आते हैं समीकरण 2 से,
कितना से? अब आते हैं समीकरण 2 से। 2 में आ गए। 2 यहाँ देखिए, तो यहाँ x माइनस 3y बराबर 6। अब कुछ नहीं करना है, पहले इसको यहाँ से वही वाला मान निकालिए, 6 का 6 आई 6, आइए माइनस से किधर आके प्लस में। अब ऐसा रखिए, देखिए मान इसमें कैसा रखना है कि ज्यादा छोटा होगा। अगर एक नहीं रखिएगा तो 3 कम 3 है 6 9, बहुत थोड़ा लंबा हो गया ना। 0 रखिए, 3 0 हुआ 0, 6 0 6 मतलब आ गया ना। तो ये समीकरण कितना मान लीजिए 4। तो यहाँ पे लिखना है y बराबर 0, कहाँ रखने पर? समीकरण 4 में रखने पर। 4 में रखने पर रख दिए। अब आ जाइए, x के जगह x, 6 के जगह 6 प्लस 3 गुने 0, आ गया 6 प्लस 0 मतलब आपका 6 आ गया। अब एक भी रख रहे हैं तो 9 हो रहा है, तो इसीलिए माइनस में जाइए, माइनस में रखिएगा तो घटेगा। तो यहाँ पे y बराबर -1 कहाँ रखना है? समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, रख दिया जाए 4 में। तो यहाँ पे x के जगह x बराबर के जगह बराबर, 6 के जगह 6 प्लस 3 गुने y के जगह -1। तो 6 माइनस 3, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया? x का मान 3। अब करना कुछ नहीं है, इसका भी वही ग्राफ समझिए, डाटा तैयार कीजिए। इसका डाटा तैयार करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये x है, ये y है। पहले रखे हैं y का जगह पे 0, तो आया है कितना 6। फिर रखे हैं y के जगह पे -1 है माइनस, तो आपका आया है 3। कोई डाउट? देख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए हम मिटाने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं, ग्राफीय विधि से हल करना था। हो गया? मिटा रहे हैं इस क्वेश्चन, इधर से मिटा रहे हैं, ग्राफ इधर ही बनाएंगे। ध्यान अच्छा से समझ लीजिए, हो गया? ज्यादा भारी नहीं था। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाना है, ऐसा काम करना है। ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, आपका हाईएस्ट देखिए कितना जाना है, एक्स में 7 जाना है, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। वाई में हाईएस्ट कितना जाना है? 7। ये 1 ये 2, ये सब प्लस वाला लिख रहे हैं, 4 5 6 7। देखिए सब प्लस वाला लिखे ना। अब प्लस वाला लिखे तो माइनस वाला भी देखिए, y का मान ये देखिए प्लस वाला, ये प्लस वाला होता है, ये प्लस वाला बाएं तरफ जो होता है ना, और नीचे तरफ ये माइनस वाला होता है। तो हमको x में यहाँ छोटा कर सकते हैं, आपका ये डैश वाला है, ये y डैश वाला माइनस है, y में माइनस है, कितना है? -1। और देखिए ये जो बिंदु होता है, मूल बिंदु उसको बोला जाता है 0 और 0 होता है, x का भी 0 y का भी 0। आते हैं चलिए, x 0 y 6, x 0 यहाँ पे है, y 6 कहाँ हो जाएगा? ये आपका हो गया पहला वाला, जहां मतलब जो बड़ा वाला हो जाता है 0 वाला में, उस पर डॉट दे दिया जाता है। फिर है y 7 x 7, y 7 है x 7 है, मतलब आपका कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, ऐसे मिला लेना है। इसको लिख सकते हैं 7,7, इसको लिखेंगे 0,6। और ये समीकरण का आप नाम लिख सकते हैं। समीकरण क्या था? समीकरण जो इसका था वो था आपका x, लिख देते हैं पहले, इसका फिगर बनाते हैं। ये है देखिए y0 x6, y0 यहाँ पे x6 यहाँ होगा। फिर उसके बाद y -1 x3, y -1 x3 कहाँ होगा? हो गया। इसको लिख सकते हैं 6,0, इसको लिख सकते हैं 3,-1। हो गया, ग्राफ खत्म। अब आप आराम से यहाँ पे समीकरण लिख दीजिए। ये कौन सा समीकरण था? समीकरण था आपका ये वाला, x -7y, ये बराबर उधर -42 इधर आके कंची में हो जाएगा प्लस में, बराबर 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ये था आपका x -3y -6 बराबर 0। ये हो गया आपका कंप्लीट। देखिए कुछ नहीं था इसमें, ग्राफ भी बहुत आसान होता है, बस आपको हल करना आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए आगे का क्वेश्चन। अब 2 नंबर बताएंगे, देख लीजिए अच्छे से।
मिटाए अब अच्छे से देख लिए, कोई डाउट इसमें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? अब मिटा रहे हैं इसको। अब आप वीडियो में देख लीजिएगा अच्छे से। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो चर आएगा, जैसे एबीसी चर पद होता है, ए टू जेड लेकर जो भी आए वो चर पद होता है। और दो चर रैखिक समीकरण मतलब पावर एक, इसमें कहीं से भी पावर दो नहीं होना चाहिए। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। जब इसका अलग से कुछ वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट मतलब ज्यादा लंबा नहीं होगा, उसकी चैप्टर से अलग हट के थोड़ा बताएंगे तो अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। अब आगे दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा 3.1 का ही दूसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा। देखिए दो बात आ गया, एक आ गया माना कि, यहां से बनाते हैं, माना कि बल्ले का मूल्य कितना, बल्ले का मूल्य एक बल्ले का मूल्य कितना रुपया मान लेंगे, 100 रुपया। कितना बोले, एक गेंद का मूल्य कितना रुपया मान लेंगे, वाई रुपया, ठीक है। एक गेंद का मूल्य 100 रुपया, एक गेंद का मूल्य वाई रुपया। अब आते हैं प्रश्नानुसार, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये भी वही बात आ गया प्रश्नानुसार। सॉरी ये लिखते हैं पहली शर्त में, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसमें आने वाला है पहला शर्त। ये चैप्टर ही है जो पहला शर्त और दूसरा शर्त में आएगा, ठीक है। तो पहला शर्त में आते हैं। पहला शर्त में बोल रहा है, पहली शर्त से, पहली शर्त में बोल रहा है कि एक बात बताइए, रुपया वाला जो है ना, एक फॉर्मूला बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा है, वो समझ लीजिएगा। जितना रुपया बोलेगा, कितना रुपया बोला है, 3900 रुपया, पहले बराबर की इधर लिख लीजिए। अब 3900 रुपया जो लगा है उसमें दो चीज है ना, ये और ये बल्ला और गेंद, तो दोनों मिलिए 3900 होगा ना, तो जोड़ लीजिए। ये भी देखिए तरीका बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, ठीक। तो ये 3900 हो गया, और बल्ला और गेंद का बात है तो बीच में क्या दे दिए प्लस। अब इधर बल्ला होगा इधर गेंद होगा। तो देखिए देखिए रुपया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संख्या में रुपया से गुना करते हैं, वही रुपया का फॉर्मूला होता है टोटल रुपया, ठीक। तो संख्या कितना है, संख्या का बात करेंगे, कितना बल्ला है, पहला वाला कंडीशन में बोल रहा है 3 बल्ला 6 गेंद, 3 बल्ला है और 6 गेंद, 3 बल्ला और 6 गेंद। तो 3 बल्ला कितना है x, 6 गेंद कितना है y। कुछ कॉमन, अब कॉमन निकाल लीजिए, 3 कॉमन निकलेगा, x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 3900। ये 3 पूरा के गुना में इधर आके भाग में कट जाएगा, कितना मतलब में 1300, मतलब x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण 1। अब आइए कौन शर्त से, अब आते हैं दूसरी शर्त से, फिर वही बात। अब दूसरी शर्त में जो बोल रहा है वो बोल रहा है 1300 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है रुपया 1300, बराबर में 1300 लिखिए, बीच में क्या लिखिए प्लस लिखिए, वही वाला अपना लेना है। अब बोल रहा है कि कितना गेंद है और कितना बल्ला है, तो अब जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला तो एक तो गुना में लिखा नहीं जाता है, और 3 गेंद मतलब वाई। ये समीकरण हो गया आपका 2। अब करना कुछ नहीं है, अब ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए वही बात, पहले क्या लिखना है, समीकरण कितना से 1 से, 1 लिख लीजिए, x प्लस 2y बराबर 1300। अब देखिए रेंज ये कंची वाला, ये रेंज है 100 वाला में, तो अब 1 2 मत मानिएगा, अब इसमें मानिएगा 100 200 300 400। तो आप अपना से पहले मान निकाल लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 2y, हो गया 1300 माइनस 2y। अब यहाँ पे मान पुट कीजिए, ये समीकरण मान लीजिए 3। अब यहाँ पे देखिए 500 रखिएगा तो 2 पची 1000, 1300 में से 1000 गया 300, 400 रखिएगा तो 1300 800 500, मतलब वही वाला बात आ गया। 300 रखिए और 400 रखिए, 400 500 रखिए, बात खत्म, अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए y बराबर 400 कहाँ रखने पे, समीकरण 3 में रखने पर, रखे तो x की जगह x बराबर 1300 और माइनस 2 गुने कितना 400, तो 1300 माइनस 800 कितना आ गया 500 आ गया, कितना आ गया 500। फिर एक और, अभी तो एक और है ना, y बराबर कितना रखने पे 500, कहाँ रखने पे, समीकरण कितना में 3 में रखने पर, ठीक है। तो वही 3 आ जाइए, 3 कहाँ पे है, यहाँ है, तो x की जगह x बराबर 1300 माइनस 2 गुने 500,
ये हो जाएगा 1300 और माइनस 1000, कितना आ गया 300। कितना आ गया 300। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या कर लेना है, ग्राफ बनाइए। ठीक है, ग्राफ बनाइए एक्स और वाई। कितना पहला माने थे वाई का मान 400, तो आया है कितना 400 दूना 800 मतलब 500। ठीक है, दूसरा माने है कितना 500, तो कितना आया है 300। ये मेरा बन गया, कितना बना, एक से निकला है। अब निकालेंगे कितना से, समीकरण कितना से, दो से। दो से निकालिए, कोई बात नहीं है। दो से, दो कहाँ है, दो यहाँ पे है। एक्स प्लस 3y बराबर 1300 हो गया ना। x प्लस 3y बराबर 1300, यहाँ से मान निकालिए। x बराबर 1300 माइनस 3y, समीकरण इसको क्या मान लीजिए 4। अब y के मान पे पुट कीजिए। 300 रखिएगा तो 3 के 900, 400 हो जाएगा। 400 रखिएगा तो 200 हो जाएगा। बहुत आसान है, 100 हो जाएगा। तो y बराबर 300 कहाँ रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर रखा जाए। देखिए तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुने y का मान कितना है, रखना है 300। तो 1300 और माइनस 900 कितना आ जाएगा 400। फिर y बराबर एक और रख लीजिए, कितना 400। क्या रखना, कहाँ रखने पे, समीकरण 4 में रखने पर। आइए फिर x की जगह x, 1300 की जगह 1300 माइनस 3 गुने 400, 1300 माइनस 1200 कितना आ गया 100। अब इसका खंड बनाइए। ये देखिए ये खंड बना रहे हैं, थोड़ा लंबा खींच दीजिए। एक्स वाई, पहला कितना रखे हैं वाई का मान 300, तो कितना आया है 400। फिर रखे हैं 400, तो कितना आया है 100। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, देखिए अच्छा से समझिए। ठीक है, अब तीसरा, अब इसका ग्राफ बना देंगे। ग्राफ अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो हम फिर बना देते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। फिर वो वही वाला ग्राफ बना रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा इसमें माइनस में नहीं है, इसीलिए थोड़ा खींच रहे हैं इधर। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो एक और चीज की थोड़ा और नीचे लेके चलते हैं, क्योंकि प्लस वाला माइनस वाला है ही नहीं ना, इसीलिए माइनस वाला नहीं। ठीक, अब देखिए इसमें x हाईएस्ट कितना जाना है 500। x अच्छा मतलब 500, 100, 200, 300, 400, 500 चला गया 500। x हाईएस्ट, y 400, 500, 300, 400 मतलब 500। इसमें भी 100, 200, 300, 400, 500। अब कुछ नहीं करना है, मिलाइए। y 400 x 500, y ये वाला 400 x 500, ये वाला 400 500 कहाँ मिलेगा, हमको लगता है यहाँ मिल जाएगा। देखिए 400 500, ठीक है, आप लिख सकते हैं। y 500 पहले x लिखा जाता है। ठीक है, हो गया। आगे फिर बोल रहा है y 500 x 300, y 500 x 300 कहाँ मिलेगा, ये हो जाएगा 300, 500। ठीक है, ये दोनों हो गया, आप मिला लीजिए। ये जाएगा जहां जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब बोल रहा है y 300 x 400, y 300 x 400 कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा। ठीक है, फिर है y 400 x 100, y 400 x 100 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जा रहा है ना। आप इसको लाइन खींच दिए, आप इसको लाइन बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं है, वहां अटेगा नहीं तो कोई बात नहीं है। एक्स, ठीक है, समझ गए। देखिए फिर से मिला देते हैं, पहले समीकरण लिख देते हैं। ये कौन सा समीकरण था, x प्लस 2y बराबर 1300, ये था x प्लस 2y बराबर 1300, ये था आपका x। आप अगर चाहते हैं तो इसको इधर ला के बराबर में 0 लिख सकते हैं।
ये था आपका समीकरण 2, क्या था, x प्लस 3y या 1300 इधर आके माइनस में बराबर 0। ठीक, अब देख सकते हैं y 400 x 500, y 400 x 500 500 है यहाँ पे पहला, फिर y 500 x 400 y 500 x 300, सॉरी 300, ये 300 मिल गया। फिर देखिए y 300 x 400 y 300 x 400 ये वाला है, फिर y x 100 y 400 x 100 y 400 हो गया। समझ में आ गया अच्छे से। ग्राफ ग्राफ ये देखिए एक तरह से समझिए कि आपका ग्राफ तैयारी हो रहा है। लैंग्वेज वाला है कोई बात नहीं, एग्जाम के लिए इतना मतलब पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन ये ग्राफ जो है, समीकरण जो आ रहा है उससे ग्राफ तो बन रहा है ना, उससे इंपोर्टेंट है ना, है तो इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था, अच्छे से उसको देख लीजिए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक्सरसाइज का, सॉरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मिटा रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आते हैं, 3.1 का तीसरा क्वेश्चन लास्ट। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ये भी रुपए वाला है, तो वही बात आ गया। 1 केजी सेब का मूल्य, दो चीज आ गया है, 1 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया। 1 केजी, सब 1 केजी पे ही आना है। 1 केजी कंची का मूल्य, अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 22 रुपया। अब कुछ ये माना कि लिख लीजिए। अब आते हैं पहली शर्त से, कुछ नहीं, फिर वही बात, इसमें करना क्या है, बराबर में रुपया लिख दीजिए। कितना रुपया है, 160 रुपया। देखिए कितना आसान लग रहा है, 160 रुपया लिख दिए। अब इधर बीच में सेब है और अंगूर है तो प्लस एक, अब कितना सेब, कितना केजी सेब, 2 है और 1 केजी अंगूर है, तो 2 केजी सेब मतलब 2x, 1 केजी अंगूर मतलब 1 में y से करेंगे तो 1y, समीकरण 1। अब आते हैं दूसरी शर्त से, कितना शर्त से, दूसरी शर्त से, इसमें कितना रुपया लग रहा है, इसमें लग रहा है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, इसका कितना रुपया लग रहा है, 300। कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, 2, तो यहाँ बच जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे y बराबर 300, 2 से कटेगा 150 मरतबे में, मतलब 2x प्लस y बराबर 150, समीकरण 2। आया समझ में। अब करना क्या है, देखिए यहाँ फिर आ गया, तो मान, अब ग्राफ के लिए डाटा बनाइए। ठीक है, दोनों समीकरण से डाटा बनाइए। डाटा बनाने के लिए आपको आना, पहले वही काम लिखना है। समीकरण कितना से, 1 से, एक कहाँ था, ये वाला, सॉरी ये 2x प्लस y बराबर 160। अब यहाँ से किससे मान निकलना ज्यादा आसान रहेगा, x की y, तो y, क्योंकि y में कुछ नहीं लगा हुआ है, तो y बराबर 160 माइनस 2x, समीकरण इसको कितना मान लीजिए, 3। अब x का मान पुट कीजिए, देखिए x का मान पुट कीजिएगा। अब इसमें 50 100 50 100 में लेके चलिए, अगर 50 रखेंगे, अगर 100 रखेंगे तो माइनस में आएगा, 50 रखेंगे तो कंची में आएगा, प्लस में, तो 50 दूना 100, 60 हो जाएगा, 70 रख लीजिए। 10-10 वाला रेंज में चलिएगा। ठीक है, तो पहले रखते हैं हम 50, 50 रखिएगा तो 60 रहेगा, 60 रखिएगा तो 60 रखेंगे तो 40 आ जाएगा, 70 रखेंगे, 60 और 70 जो भी रखना रखिए, हम रखते हैं। देखिए x बराबर 50 कहाँ रखने पे, समीकरण कितना में रखने पे, 3 में रखने पे, 3 में रखने पे रख दिया गया। तो y की जगह y 160 है तो 160 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 50, तो ये आ गया 160 माइनस 50 दूना 100, मतलब कितना आ गया 60, y का मान। फिर x बराबर अगर 60 रखते हैं तो x बराबर 60, समीकरण कहाँ रखने पे, 3 में रखने पे, 3 में रखा जाए, 3 में रख दिए, तो यहाँ 3 में आइए, 3 यहाँ है, y की जगह y 160 माइनस 2 गुने x है ना, तो x की जगह कितना रखिएगा 60, तो ये हो गया 160 माइनस 120, कितना आ गया 40। अब डाटा तैयार कीजिए, क्या तैयार किया जाए, डाटा देखिए कैसे तैयार करते हैं। ये x है, ये y है, मान किसका पुट कर रहे थे, x का 50 पुट किए हैं तो y का कितना आया है 60, और x का 60 पुट रखे हैं ना, तो y का मान कितना है 40। अब करना कुछ नहीं है, अब करना है समीकरण 2 से, समीकरण 1 वाला काम खत्म, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में क्या है, तो समीकरण 2 देखिए यहाँ है 2x प्लस y बराबर 150, वही काम, बस y से मान निकालिए, क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं है y में। समीकरण 4, अब x बराबर यहाँ भी काम कीजिए, 50 रखिए, तो x बराबर 50 क्या कच्ची में रखने पे
समीकरण 4 में रखने पर रख दिए तो y की जगह y, 150 की जगह 150, 2 इंटू एक्स की जगह 50, तो 150 माइनस 100 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, फिर x बराबर आप 60 रख दीजिए। 60 समीकरण कितना में रखने पे 4 में रखने पर आइए 4, तो एक y 4 यहाँ है, y की जगह y 150 है तो 150 माइनस 2 इंटू 60 कितना आ जाएगा 150 माइनस 120 कितना आ गया 30। ये समीकरण, ये आपका डाटा, इसमें डाटा तैयार कीजिए। ये आप यहाँ पे ये मान लीजिए है x है, y है, और ये आपका x मान रखे हैं 50 तो कितना आया है 50 आया है। y रखे हैं कितना x रखे हैं 60, y रखे हैं y कितना आया है 30 आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लीजिए अच्छे से। अच्छे से देख लीजिए, पहला वाला है 50 रखे हैं तो आपका y 60 रखे हैं तो आ गया 60, 60 रखे हैं तो 40, ये सही है। दूसरा वाला चेक भी कर सकते हैं, x 50 रखेंगे, 50 दूना 100 और फिर y 50, 150, 60 दूना 120, 30, सही है। देख लीजिए, मिटाना है अच्छे से, अच्छा से देख लीजिए। हो गया, अब बनाया जाए, ग्राफ खींचे। देखिए ग्राफ खींच रहे हैं, फिर वहीं पर कहीं प्लस वाला है माइनस वाला कहीं नहीं है तो थोड़ा आप लंबा खींच सकते हैं। ऐसे देखिए, ये x है और ये x डैश है, ये y डैश है, ये y है। अब कितना हाईएस्ट जाना है, देखिए x में जाना है 50 60, x में जाना है 50 60 मतलब 10 20 30 40 50 60, y में जाना है 60 60 60 60, 10 20 30 40 50 60 हो गया। अब मिलाते हैं, आपका लाइनिंग मिलाते हैं, बिंदु लाते हैं इसमें, ठीक है। y 60 x 50, y 60 60 x 50, ये वाला लाइन देखिए, ठीक है। y 60 x 50 आप लिख सकते हैं 50, 60। फिर आते हैं y 40 x 60, y 40 x 60, ये वाला हो गया। अब आप ऐसे करके मिला सकते हैं, इसको लिख सकते हैं गंजी 60, 40, ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला y 50 x 50, 50 50 कहाँ मिलेगा, यहीं पे आसपास में मिलेगा। ये वाला ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नहीं अलग बना देते हैं, समझिएगा कौन वाला, ब्लू वाला देते हैं। दूसरा वाला 50 50 है समझ में। दूसरा देखिएगा 30 60, x 60 y 30, x 60 y 30, 30 कहाँ है 30 यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर होगा, आप समझिएगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक। ग्राफ थोड़ा सा लाइनिंग मतलब सही नहीं है, इसीलिए ग्राफ का कॉपी है नहीं, कितना लाइनिंग होगा, ठीक है। और बोर्ड भी ऐसा नहीं है कि हम वो ला सके, ठीक है, ग्राफ का ये दिखा सके। तो ये हो जाएगा आपका, वो अच्छे से देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा, ये है 50, 50, ये है 50, 50, और ये है कितना, ये वाला 30 और ये 60 मतलब 60, 30। ये अब समीकरण आप लिख सकते हैं। बोलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? आपका 3.1 प्रश्नावली खत्म हो गया। जो भी दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा और समझा देंगे उसको फिर से, ठीक है। ठीक, अच्छे से पढ़िए, अपने रिलेटिव को भी शेयर कीजिए, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अच्छे से, और आगे हमको पढ़ाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, जो भी डाउट होगा बताइए हमको, हम उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा देंगे। आपका 3.1 अच्छे से तैयारी होगी, ठीक है। अब इसके बाद वाले क्लास में प्रश्नावली 3.2 पढ़ाएंगे, फिर 3.3 करके आपका जो है ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण अच्छे तरीके से कंप्लीट करा देंगे। आपका 12 से 18 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।